चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक के चैप्टर्स जो हैं हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इस सीरीज़ में देख रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके मैं लिंक जो है पुट ऑन कर दूंगा, जिससे आप वहाँ से आकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इसको शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें रहेगा आपका वो रहेगा एक्सप्लेन क्ले वर्क ऑफ एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। तो एंशिएंट इंडियन हेरिटेज के अंदर क्ले वर्क जो था किस प्रकार से वो किया जाता था, यानी कि मिट्टी के बारे में आपको बताना है, जो कि आपकी बुक के अंदर दिया गया है। टेक्स्ट बुक में से आपको रीड करना है। सबसे पहले आप डाइजेस्ट को रेफर ना ही करें तो बेहतर रहेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए आंसर्स को आप ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके पहले ही पेज के ऊपर। वहाँ से आप क्ले वर्क वाला जो पूरा टॉपिक दिया है उसको आप रीड कर सकते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पटोला ऑफ पाटन। ये सेकंड पेज जो आपका पेज नंबर 9 है, जहाँ पर हैंड वोवन कारपेट्स की फोटो दी गई, उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस्ड इन द फील्ड्स इन दिस फील्ड। इस टॉपिक को आप जब रीड करेंगे तो इसके अंदर आपको पता लगेगा कि पटोला ऑफ पाटन के बारे में बात की गई है, जो कि एक ऐसा कपड़ा था जो पहली बात तो दोनों तरफ से पहना जाता था। दूसरा, उसके बारे में एक बात भी कही जाती है, कहावत कही जाती है, पड़ी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं। कि पटोला जो है इस तरह का कपड़ा होता है जो फटता नहीं है, भले उसका कलर चला जाए, यानी कि इतना यूज़ करने के बाद भी वो इतना स्ट्रेंथ उसमें होती है, इतना तगड़ा होता है वो कपड़ा कि वो खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेदर वर्क इज अ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब इसमें आपको लेदर वर्क के बारे में लिखना है। लेदर वर्क के अंदर आपको बताना है कि पुराने समय में किस प्रकार से भारत के अंदर जो लेदर होता है उससे चीज़ें बनाई जाती थी। आपको पता है ड्रम, कोस, ढोलक, तबला, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। और मेन चीज़ की बात करें अगर, तो इसमें मशाक बनाई जाती थी जिसके अंदर पानी कैरी किया जाता था। ये भी आपकी बुक के अंदर से आपको रीड करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अकीक वर्क। अकीक वर्क जो है आपके चौथे पेज पे इसी चैप्टर के दिया गया है, जिसमें अकीक जो है बताया गया कि एक प्रेशियस किस्म का स्टोन है और ये वैलीज के अंदर पाया जाता है। और इसके जो मेन कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं कैल्सिडोनिक मिक्स्ड विथ सिलिका ब्लू या फिर वाइट स्टोन। तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं। मेरी फिर से आपसे यही एक सजेशन रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक को ज़्यादा ध्यान दें, ना कि डाइजेस्ट या कंपेनियन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन म्यूजिक। अब आप देखेंगे यहाँ पर म्यूजिक के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा इसलिए दे दिया है म्यूजिक के बारे में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट में, क्योंकि इस चैप्टर में से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें से ज़रूर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर आपको पूरा म्यूजिक के बारे में पूछा जाए, म्यूजिक को बताइए, और उसकी जो 3 पुस्तकें हैं मेन, संगीत मकरंद, रत्नाकर और परिजात, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तीनों को, अगर 3 से 4 मार्क में ही आता है। तो अदरवाइज ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क में तो पक्का ही पूछा जाएगा। तो आपको कोई भी 1 या 2 टॉपिक आ सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संगीत मकरंद या फिर संगीत रत्नाकर, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। मैंने इसीलिए पूरे आंसर को टिक करवा दिया है। तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट भरतनाट्यम एंड कथकली। ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने साथ में ऐड कर दिए हैं, बट ये जो है आपको अलग अलग ही पूछे जाएंगे, यानी कि आपको या तो भरतनाट्यम आएगा या फिर मे भी कथकली आ सकता है। तो भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का डांस है। नाट्य शास्त्र जो पुस्तक लिखी गई थी भरत मुनि के द्वारा, और अभिनव दर्पण जो कि नंदिकेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, ये दोनों किताबें जो हैं ये मेन सोर्स हैं भरतनाट्यम का। और कुछ आप याद कर सकते हो, कोई 1-2 लोगों के नाम जो इस डांस में काफ़ी फेमस हैं, परिपक्व हैं। सेम कथकली का ऐसा ही है। यहाँ भी आपको बुक में से रीड कर लेना है कि कथकली कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, कैसे इसको मतलब इसकी खासियत क्या है, और कोई 1-2 ऐसे लोगों के नाम याद करने हैं जो इस डांस में काफ़ी फेमस हैं। चलते हैं आगे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन भवाई। भवाई के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 14 जो आपकी ओल्ड बुक है उसमें है।
इसमें बताया गया है कि भवाई जो है 700 साल पहले ये ड्रामेटिक आर्ट है जिसको शुरू किया गया था असाहित्य ठक्कर के द्वारा, और बाद में ये कैसे आगे बढ़ता गया, आज तक ये कैसे चला रहा है। उसमें रंगली नामक जो दो कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता था प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गर्ल एजुकेशन या फिर सेव गर्ल चाइल्ड वगैरह को, वो भी आपको इसमें लिखना होगा। और टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट फॉर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ एनिमल वर्क। एनिमल वर्क जो है इसको भी आप आराम से बुक में से ही रीड करेंगे और बुक में से ही आपको इसको रीड करके हमें समझाना है, यानी कि आपको डाइजेस्ट का यहाँ पर भी उपयोग नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों ये हैं हमारे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो कि चैप्टर के अंदर बड़ी दिक्कत होती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही कम 10-12 लगभग आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ, और आप ये देखेंगे कि आपके जो प्रीलिम्स और जो रेगुलर एग्जाम्स भी होते हैं क्लास के अंदर, टीचर्स जो हैं इसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा एक अनुमान है और बहुत हद तक मैं कहूँगा कि सटीक अनुमान है कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप इनको अगर कर लेते हैं तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, चलिए। वो है हमारा, ऑन विच डे इज़ द वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड योगा डे किस दिन मनाया जाता है? तो तारीख है इसकी 21 जून। तो वर्ल्ड योगा डे की 21 तारीख है, इस दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन जो अगला है वो है, हेमा मालिनी और वैजयंती माला किस डांस स्टाइल के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि उन दोनों का किस डांस स्टाइल से नाता है, यानी कि उनको कौन सा डांस आता है। तो जस्ट हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में देखा था, भरतनाट्यम जो है इस डांस में परिपक्व माना जाता है इन दोनों एक्ट्रेसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द तूतीय हिंद इन द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय म्यूजिक के क्षेत्र में तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? 1 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से आप 1 मार्क ले सकते हैं बच्चों, और उत्तर है इसका आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो है तूतीय हिंद के नाम से मशहूर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, विच वेदा इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। म्यूजिक के साथ किस वेद को जोड़कर देखा जाता है? तो इसका सही जवाब है साम वेदा। साम वेद जो है उसको म्यूजिक के साथ जुड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अभी, डैश एरिया ऑफ राजस्थान इज मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट। इनले वर्क जो होता है उसके लिए राजस्थान का कौन सा एरिया ज़्यादा पॉपुलर है? तो वही ढूंढते रह जाओगे बुक के अंदर, शायद काफ़ी समय लगे या ना भी मिले। यहाँ पर आपके सामने पका पकाया आंसर है अभी बीकानेर। तो बीकानेर एरिया जो है राजस्थान का वो फेमस है इनले वर्क के लिए। चलते हैं आगे। संगीत रत्नाकर वॉज रिटन बाय। संगीत रत्नाकर जो ये पुस्तक थी जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट गाइड किया, वो किसने लिखी थी? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है पंडित सारंगदेव। तो पंडित सारंगदेव इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, डैश इज ऑल्सो नोन एज शिवा। अब शिवा और मतलब शिवा के नाम से और कौन जाना जाता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नटराज के बारे में आपने सुना ही होगा। नटराज की जो मूर्ति रहती है वो शिवा के नाम से ही मशहूर रहती है, और नटराज जो है वो शिवा ही कहलाते हैं। आपकी बुक में भी दिया गया है जो आर्ट ऑफ डांस टॉपिक है, उसके अंदर से आप इसको ढंग से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, डैश स्टाइल ऑफ डांस इज वेरी फेमस इन केरला। केरला में कौन सा डांस स्टाइल काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है? तो इसका उत्तर है कथकली। कथकली जो है वो केरला का फेमस डांस है। बढ़ते हैं आगे। हु रोट नाट्य शास्त्र। ये जस्ट हमने भरतनाट्यम वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? इसको लिखने वाले जो थे वो थे भरत मुनि। तो भरत मुनि इसके लेखक माने जाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।